अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा देगी बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये और आप देख सकते हैं कितने अच्छे राइस हैं, खिले खिले और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा लाउंज मेरा इसकी खुशबू से महक रहा है। देगी बीफ यखनी पुलाव तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बकरीद स्पेशल में मैंने इसको बनाया है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए मैं पहले यखनी बनाऊंगी। ये बीफ लिया है मैंने, 700 ग्राम बीफ है ये डालूंगी। और एक मैंने नल्ली भी ली है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है यखनी का। पानी डालूंगी इसमें। 3 कप पानी मैंने डाला था, 3 कप पानी और डालूंगी इसमें। एक बंच मैंने लहसुन का लिया है, 2 अदरक के टुकड़े हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। ये डालूंगी। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, साबुत गरम मसाले डालूंगी। एक तेज़ पत्ता है, 6-7 छोटी इलायची है, एक बादियान का फूल है, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-7 लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायची। ये डालूंगी इसमें। 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें। तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया है। 1 घंटे के लिए मैं गोश्त को गलाने के लिए रखूँगी मीडियम आंच पे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे के लिए मैंने गोश्त को गलाने के लिए और यखनी बनाने के लिए रखा था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। गोश्त दिखाती हूँ मैं कितना अच्छा सा गल गया है ये आप देख सकते हैं, आराम से टूट रही है बोटी। अब मैं सारी बोटियाँ अलग कर लूँगी और छन्नी से इसको छान लूँगी, इसकी यखनी को। ये लहसुन भी निकाल लूँगी। यखनी में से मैंने तमाम बोटियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इसकी यखनी को छान लूँगी। अगर आप छानेंगे नहीं तो ये सब चीज़ें मुंह में आती हैं। फिर सारी चीज़ें इसमें आ गई छन्नी में और यखनी अच्छी सी नीचे आ गई। ये लहसुन भी मैंने निकाल लिया है, इसका मैं इस तरह से गूदा निकाल लूँगी सारा। और ये भी मसाला भूनते वक्त इस्तेमाल करूँगी मैं। छिलके हटा दूँगी सारे इसमें से। देगी यखनी पुलाव बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये देग ली है, लगन वाली देग है ये। 1/2 कप ऑयल डालूँगी इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर प्याज डालूँगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, इनको स्लाइस में कट कर लिया है बारीक। ये डालूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह। मिक्स कर देंगे इसको और प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। प्याज का कलर ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। प्याज मैंने निकाल ली, ऊपर गार्निश में यूज़ करूँगी। साबुत गरम मसाला डालूँगी। 2 तेज़ पत्ते हैं छोटे, 6 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबूदार बनता है पुलाव। फ्राई करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि प्याज जले नहीं। वन एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भूनेंगे इसको। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, ये डालूंगी। एक से 2 मिनट मैंने भुनाई कर ली लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। बहुत अच्छा सा स्पेशल बनता है ये देगी पुलाव। मसाले भी इसमें स्पेशल डलते हैं, जायफल जावित्री वगैरह ये सब चीज़ें डलती हैं, तो बड़ा अच्छा सा ही खुशबूदार देगी पुलाव बनेगा। मसाले को भूनेंगे।
ये मैंने लहसुन का पेस्ट निकाला था, इसका यखनी का जो लहसुन था उसका, तो ये भी डाल दूँगी, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। भूनेंगे इसको। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालूँगी इसमें। भूनेंगे इसको थोड़ा सा। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाला जले नहीं। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था कवर करके, अब मैं इसको चेक करती हूँ। भूनेंगे इसको थोड़ा सा। इसकी भुनाई करते वक्त दही शामिल करूँगी मैं। 1/2 कप मैंने दही लिया है, इसको मैं फेंट लूँगी। दही डालूँगी मैं। अब इसकी भुनाई करूँगी। दही डालने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। भुना भुना मसाला हो गया, ऑयल भी निकल के आ गया फिर। अब इसमें ये डालूँगी, बोटियाँ अलग कर ली थी मैंने यखनी से। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर देंगे इसको मसाले के साथ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए बोटियों में मसाले का। 6 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये डालूँगी। बासमती राइस लिए हैं मैंने, ये 700 ग्राम। इसको अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। अब ये डालूँगी इसमें। यखनी डालूँगी इसमें। यखनी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। राइस में यखनी का पानी 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, तो सही बन जाते हैं राइस। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। राइस में उबाल आने स्टार्ट हो गया है। नमक टेस्ट कर लूँगी मैं इसके पहले। थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा है और डालूँगी मैं। 1 टीस्पून नमक डाल दूँ फैला के। 1 लेमन है, उसका मैंने जूस निकाल लिया है, ये डालूँगी। बड़े अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं इससे, वाइट। मिक्स कर देंगे इसको। राइस का पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, बबल्स बनने लगे इसमें। 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, बड़ी अच्छी खुशबूदार बनेगा ये पुलाव। 2 सर्विंग स्पून में ऑयल डालूँगी इसमें। हल्का हल्का से इसमें पानी है, बबल्स बन रहे हैं। इसी स्टेज पे मैं ऑयल डाल देती हूँ, तो बड़े अच्छे जूसी से पुलाव बनता है, ड्राई नहीं होता बिल्कुल। ऊपर से ब्राउन प्याज डालूँगी इसको, और इसको मैं दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं, लेकिन ये 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी हल्की आंच पे। ये वैसे भी अच्छे से दम में आ जाता है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने पुलाव को दम पे रखा था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, राइस जो हैं खड़े हो जाते हैं जब दम आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हो गए हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा लाउंज मेरा इसकी खुशबू से महक रहा है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये। बकरीद स्पेशल में मैंने इसको बनाया है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।